फिर याद है आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया था, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने लाइन से सबको बिठाकर मुर्गा बनवाया था। हम यह भी नहीं जानते थे कि इनमें से कुछ लोग वाकई तफरी के लिए निकले थे, या हो सकता है कि किसी को दवाई लेने जाना हो, किसी का बच्चा बिलख रहा हो और उसे खाना लेने के लिए जाना हो, मगर पुलिस ने बाकायदा सबको मुर्गा बनवाया। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। शिवजी की बारात निकली है। यह तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी के सांसद पश्चिम बंगाल से बाबुल सुप्रियो के घर की। यहां पर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम राज्यसभा सांसद हैं या लोकसभा सांसद हैं पश्चिम बंगाल से, वो लोग बाबुल सुप्रियो के घर में इकट्ठा हो गए हैं। और इकट्ठा क्यों हुए? क्योंकि पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर कोरोना संकट को लेकर ममता बनर्जी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और ये लोग अपना विरोध जतलाने के लिए वहां इकट्ठा हो गए हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर कोई गरीब बगैर इजाजत के बाहर जाना चाहे तो पुलिस आओ देखती है, ताओ नहीं देखती और उन्हें सूतना शुरू कर देती है, पिटाई करना शुरू कर देती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन सांसदों को आखिर अनुमति किसने दी इस तरह से बाहर निकलने की, वो भी राजनीतिक विरोध प्रदर्शन करने के लिए। क्या ये विरोध प्रदर्शन नहीं करते तो क्या किसी की जान चली जाती? क्या वो आपातकालीन काम था कि ये लोग मैदान में किसी के घर में आके इस तरह से इकट्ठा हो गए? क्या ये सवाल पूछा यहां जरूरी नहीं है? और मैं क्यों पूछ रहा हूं, ये पूछा यहां जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में हो सकता है योगी जी के कामकाज से लोगों की शिकायत होगी, मगर हमने कहीं भी बीएसपी और सपा का विरोध प्रदर्शन नहीं देखा। दिल्ली की बात कर लो, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं निकली मैदान में। गुजरात, जहां हालात बद से बदतर हैं, जहां विजय रूपाणी की हम शक्ल नहीं देख रहे हैं, टॉप 3 राज्यों में है, क्या वहां पर कांग्रेस सड़कों पर निकली या इस तरह से विरोध प्रदर्शन किए जिस तरह से हम देख रहे हैं यहां पर बाबुल सुप्रियो के घर में? वो क्या कहावत है, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। हम सैया भय कोतवाल तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पापा भय कोतवाल तो डर काहे का। सारी धौंस पापा की ही है। और यकीन मानिए, अपने आप में बहुत दुखद है कि इस तरह से हमारे सांसद, सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद जो हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं कोरोना संकट को लेकर, जो लॉकडाउन है उसकी। यह विरोध प्रदर्शन क्या बाद में नहीं हो सकता था? क्या इसलिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपके पास एक स्वर्णिम मौका है अगले विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ होने का, सत्ता पे काबिज होने का? तो क्या इसके लिए नियम कानूनों की भी धज्जियां उड़ाई जाएंगी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वहां पर कुछ न्यूज चैनल्स पहुंचे और उनमें से किसी एक न्यूज चैनल ने उनसे पूछा कि आप कोरोना संकट को लेकर लॉकडाउन की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं, तो इस पर माननीय बाबुल सुप्रियो ने क्या कहा आपके सामने। एक जाने माने न्यूज चैनल ने हमारे पास आए और जब हम प्रदर्शन कर रहे थे ममता बनर्जी के खिलाफ, और उन्होंने हमसे बार बार एक ही सवाल पूछा, ये लोग बेवजह अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, बेवजह का विवाद पैदा कर रहे हैं और हम लोग जो हैं पश्चिम बंगाल के अंदर ज्यादती और अत्याचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बाबुल सुप्रियो से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा ना, आपको ढेरों मिसालें दी, इनमें से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी प्रतिद्वंदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरी, तो आखिर आपको उतरने का हक किसने दिया? ये कहने को साथ साथ बैठे हैं, मगर ये किसी भी तरीके से लॉकडाउन के अंदर जो नियम कानूनों का हमें पालन करना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा।